इंसान को अपने नफ्स अम्मारा को मारना चाहिए। जिस्म की परवरिश के बजाय रूह की परवरिश करनी चाहिए। फ़ानी के बजाय बाकी की तलाश करनी चाहिए ताकि हयात अबदी नसीब हो। गधा हरगिज़ ख्वाब में हिंदुस्तान नहीं देख सकता क्योंकि वो हिंदुस्तान से कभी गायब नहीं हुआ। 1000 साल दोज़ख में रहना बेहतर है इसके कि बादशाह गुलाम की पूजा करने लगे। जाहिर का बातिन में फ़ायदा है जैसे सेहत दवा में पोशीदा है। मुनकिर की दोस्ती छोड़ कहीं तू भी मगलूब ना हो जाए। बस हक ताला को दोस्त रख। जो कुछ खुदा ने पैदा किया है उसकी एक हिकमत बातनी है। ए मुनकिर, जाहिर के अलावा बातिन पर भी निगाह रख। ए जाहिर परस्त, मखलूक के जाहिर और बातिन दोनों पर गौर व खौस किया कर, क्योंकि हर एक चीज़ के दो रुख हैं। रहनुमाई के लिए दोनों तरफ तवज्जो कर। एक तरफा निगाह सलामती का रास्ता नहीं है। हर नक्शे जाहिर किसी पोशीदा चीज़ के लिए मकसूद है, बल्कि ये पोशीदा सूरत भी मकसूद नहीं, बल्कि इससे 1-2 फ़ायदे मतलूब हैं। बस तुम उन फ़वायद को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गर्ज ये के जहाँ तक तुम्हारी नज़र पहुँचे गिनते जाओ। किसी एक फ़ायदे पर बस ना करो। दोस्ती ही के ज़रिए से मोहब्बत व अदावत पैदा होती है और ग़िज़ा ही के ज़रिए सेहत व मर्ज़ लाहिक होता है। औरत से जिमा के लिए एक चीज़ निहायत ज़रूरी है और वो है खाना खाने की ख्वाहिश। खाना खाने की ख्वाहिश होना माद्दा तौलीद के लिए और अफ़ज़ाइश नस्ल और रोशनी यानी चश्म के लिए है। जो शख्स तालीम को कबूल नहीं कर सकता, ऐसा शख्स यकीनन काबिल गोयाई नहीं हो सकता। आदमी की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चे के कान में जब माँ की आवाज़ पहुँचती है तो वो गोया होता है। अगर बच्चे के कान आफत से महफूज नहीं हुए तो वो उसकी निदा को नहीं सुन सकता और न बोल सकता है। जिस तरह बच्चा माँ की तालीम के बगैर गोया नहीं होता, उस तरह आदमी बगैर हादी यानी नबी और रसूल या उनके नायब की तालीम खुदाबंदी नहीं सीख सकता। तुम्हारा जिस्म दही की तरह है और रूह रोगन की तरह है। ये रोगन उस दही में मख्फी है, यानी गलबा आसार जिस्म से आसार रूह मगलूब हो गए। बस तुमको चाहिए कि रोगन को दही से जुदा करने की कोशिश करो, क्योंकि उस दही के रोगन छोड़ने के लिए और जिस्म पर रूह के गलबे के लिए मुजाहिदात में बड़ी सही की ज़रूरत है। दही में घी मादूम ही दिखाई देता है और कायनात दही का वजूद नज़र आता है। जो बादी उन नज़र में दिखाई देता है वो पोस्त है और जो नज़रों से ओझल है वो असल और बाकी रहने वाला है। बस जब तक दही से रोगन ना निकाल लो उसे रखे रहो और खर्च मत करो। ए दोस्त, हमारी नींद मौत का भाई है, बस इस भाई को उस पर क़यास करो। अगर कोई एतराज़ करे कि ख्वाब इस दुनिया की शाख है, ए मुकल्लिद, तो इस बात का एतबार हरगिज़ ना करना